नमस्कार। भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 47। तेरा कर्म में ही अधिकार है, फल में कभी भी नहीं। तू कर्म फल के हेतु वाला मत बन और कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। भगवान इसमें समझाते हैं कि तेरा कर्म में ही अधिकार है। ऐसा भगवान ने क्यों कहा वो हमें थोड़ा अलग तरीके से समझना पड़ेगा। कि जैसे हमारे बैंक में अगर पासबुक होती है, हमने अकाउंट खोला है और मान लो कि वो अकाउंट में हमारा 10,000 रुपया पड़ा है और उसके बाद हम लोग वो 10 साल तक वो अमाउंट को कुछ भी ऑपरेट नहीं करते हैं, वो ऐसे का ऐसा पड़ा रहता है। और फिर बाद में हम लोग शायद भूल भी जाते हैं कि मेरा इसमें पैसा पड़ा था और हमने उसमें अगर 2,000 रुपया डाला तो पासबुक पे क्या दिखाएगा? पासबुक में 2,000 नहीं दिखाएगा, पासबुक में 12,000 दिखाएगा। और वैसे ही हमने अगर 10,000 की लोन ली है और हम लोग मान लो देना भूल गए और ओडी ली है, ऐसा कुछ भी लिया है कि हमने ऑपरेट नहीं किया है या कुछ मेंटेनेंस चार्ज लग गया और फिर बाद में 10-15 साल के बाद जब भी हम लोग बैंक में पैसा भरते हैं तो बैंक का जो 10,000 और उसका इंटरेस्ट होगा वो काट के पैसा दिखाएगा। हम बोलेंगे मैंने बैंक में 30,000 भरा और बैंक में मेरे अकाउंट में 15,000 ही क्यों बता रहे, 15,000 कैसे कट गया? तो वो इसके लिए कटा क्योंकि हमारा पेंडिंग था। तो वैसे ही हमारे कर्मों का है कि हम लोग कुछ भी करते हैं अच्छा या बुरा तो ज़रूरी नहीं है कि तुरंत फल मिले। इसके लिए भगवान ने समझाया कि तू कर्म फल के चक्कर में उलझेगा तो तुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सिस्टम तेरे हजारों लाखों जन्मों की है। हजारों लाखों जन्मों से तू जो भी पाप और पुण्य करता आया है उसका जो अकाउंट मेंटेन होता है उसमें प्लस माइनस होते होते तेरा प्रारब्ध और नसीब बनता है। तो जो व्यक्ति अभी बहुत अच्छा कर रहा है और फिर भी उसके साथ अगर बुरा होता है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं अच्छा काम छोड़ दूँ या क्यों मेरे साथ बुरा ही होता है, क्योंकि उसके जो पूर्व जन्म है उसमें अगर उसने नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा की है तो वो उस पर माइनस हो जाएगी, उसका अच्छा कर्म उसमें माइनस होगा, फिर उसका बैलेंस बनेगा, फिर अच्छा होगा। ऐसे ही बुरे लोगों का भी सेम हाल है। जो बुरे कर्म करते हैं उनको कुछ नहीं होता है। तो कोई भी सोचता है कि ये क्या चक्कर है कि जो बुरा करता है उसको तो भगवान कुछ सजा ही नहीं देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके जो पूर्व जन्म के जो है, जैसे मैंने बता दिया आपको कि पासबुक का सिस्टम क्या है। पासबुक में जैसे आपने 10,000 डाल के कभी भूल गए हो, 10-12 साल के बाद आप बैंक में जाते हो, 2,000 भरते हो तो आपको 12,000 दिखाएगा। आप सोचोगे अरे मैंने तो 2,000 भरा और 12,000 क्यों है? तो आपका 10,000 जमा था जो आप भूल चुके थे, तो वो आपका किधर भी जाता नहीं है। वैसे ही आपका कर्म और कर्म के फल जाते नहीं है। तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू केवल और केवल तेरा कर्म में अधिकार है, फल में कहीं भी नहीं, क्योंकि तू नक्की नहीं करेगा कि अभी ही तुझे ये फल मिल जाए। तू कर्म फल के हेतु वाला मत बन। कोई कर्म ऐसा करता है प्लानिंग से करता है, मैं अभी ये कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। तो भगवान बोलते हैं कोई गारंटी नहीं है, तुझे वो चीज़ नहीं भी मिलेगी। इसके लिए तू कर्म फल के हेतु वाला मत बन और कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। कभी कभी क्या होता है कि हम जो भी कर्म करते हैं तो फल नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि जाने तो अभी कुछ करना ही नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है और उसके साथ अच्छा नहीं हो रहा तो वो सोचेगा कि नहीं जाने तो अभी क्या अच्छा कर देगा। तो भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं, ये तुझे पासबुक जैसा तेरे कर्मों का प्रारब्ध का सिस्टम समझना पड़ेगा। अगर ये सिस्टम सबके लिए लागू है, कोई भी हो, तो इसमें कोई बदलाव नहीं है। तो जैसे तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा वो कर्म उभर के आएंगे अच्छे के रूप में, तुम्हारा प्रारब्ध बनेगा। और जैसे अगर तुम्हारा पाप लेवल ज़्यादा है तो वो तुम्हारी अच्छाई है वो पाप लेवल डाउन करने में जाएगी। ये सिस्टम फिक्स है। इसके लिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अच्छा किया तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई तूने बहुत जन्म पहले बहुत सारा बुरा किया था, वो सब उसमें माइनस हो रहा है। हरे कृष्णा।